हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें हमारा किडनी का मेन फंक्शन है। तो आइए जानते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम दोस्तों, ऑल एनिमल पोजेसेस सम मैकेनिज्म ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जब हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं तो उसमें जो एनिमल होते हैं वो पोजेस करते हैं एक, जब वो हम खाते जाते हैं तो वेस्ट हमें निकालना होता है। तो सम मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हम वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है। तो the waste substances like CO2, water, urea, uric acid, ammonia, etc. Such substances called the harmful retain to our body। जो हमारे वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल इनहेल करते हैं। वाटर हम यूरिया की जैसे निकालते हैं, यूरिया निकालता है। यूरिक एसिड, अमोनिया होता है, हमारी बॉडी हार्मफुल होती है, जिससे जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। Besides metabolic waste, excess salt, H2O, and even some excess vitamin need to be eliminated. Certain medicine antibiotic to be removed for the blood in the urine. Removal of all harmful unwanted products, especially nitrogenous waste for the body is called। जो हमारी metabolic excess salt होता है, H2O, एस्टिमेट सम एक्सेस विटामिन नीड टू बी एलिमिनेट, और जो हमारे वाटर होता है एक्स्ट्रा वो भी हमें एलिमिनेट करना होता है बॉडी से। मेडिकल भी आती है इनको रिमूव करने के लिए, जैसे यूरिनेशन को रिमूव करने के लिए मेडिकल मेडिसिन आती है, एंटीबायोटिक्स आते हैं। और अगर ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल लगता है अगर अंदर रहे तो अनवांटेड प्रोडक्ट हमें जो हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज आर एंड वन पेयर ऑफ आर्थर्स एंड वन यूरिन ब्लेडर एंड वन आर्थरा। ये हमारा आर्थर होता है, यहाँ से हम अपना यूरिया निकालते हैं, और ये हमारा किडनी होता है। ये सारा फंक्शन हमारी किडनी करती है। इन ह्यूमन द किडनी आर द रेट्रोपेरिशियल। जो हमारी ह्यूमन में होती है वो किडनी होती है रेट्रोपेरिशियल होती है, जिसमें द किडनी इज लोकेटेड आउटसाइड कोलिन कोलियोमिक कैविटी एंड कवर्ड बाय द प्रोटियम ऑन द वेंट्रल साइड ओनली। जो हमारी किडनी होती है वो लोकेटेड होती है आउटसाइड हमारी कोलिमिक कैविटी के, और जो कवर्ड होती है पेरिटोलियम से, एपिथेलियम भी बोलते हैं जिसको हम वेंट्रल साइड ओनली। किडनी या रेडिश ब्राउन, जो हमारी किडनी होती है वो रेडिश ब्राउन इन कलर होती है, बीन शेप्ड होती है। बीन शेड यानी कि राजमा की तरह होती है। सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थ्रोटिक एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा क्लोज टू द ड्रोजल इंटरनल वॉल ऑफ एडमोन। जो हमारी की थर्ड लंबर बैक्टीरिया क्लोज के बाद होती है, और डोर्सल इनर वॉल ऑफ एबनॉर्मल कैविटी, जो हमारी एबनॉर्मल कैविटी होती है उसके बाद होती है। The white fibrous connective tissue around kidney is called renal or fibrous capsule। जो हमारा जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं रीनल। जो हमारी किडनी को जोड़ता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो, उसको हम फाइब्रस कैप्सूल भी बोलते हैं। द साइज ऑफ ईच किडनी इज 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर एंड इट वेट्स टू 120 टू 170। जो हमारी किडनी का वेट होता है वो 120 से 170 ग्राम होता है, और इसकी जो साइज होता है वो होता है 12 into 7 into 3। टू किडनीज आर एसिमेट्रिकल, द राइट बीइंग पोस्टीरियर टू द लेफ्ट। जो हमारी किडनी होती है वो एसिमेट्रिकल होती है, और वो जो राइट होती है वो पोस्टीरियर होती है लेफ्ट के। टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कनकेव सरफेस एरिया ऑफ किडनी नोच इज कॉल्ड हीलियम, देन विच अदर ब्लड vessel and nervous center inner to the hilum in the bone shaped funnel is called renal pelvis, which projection called cyclase। हमारा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो इनर पार्ट है जो हमारे यानी कि एक किडनी होती है वो ऊपर दो किडनीज लगी होती हैं, और ना साथ ही नीचे अर्थर होता है जिसमें ब्लड वेसल और नर्व्स एंटर करती हैं। ये सारी प्रोसेस के बाद जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया होता है वो हमारा अर्थर की तरह से निकाल दिया जाता है। ईच किडनी इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू रीजन। जो हमारी एक किडनी है वो दो रीजन्स में है डिवाइड है। फर्स्ट है आउटर कॉर्टेक्स एंड सेकंड है मेडुला। All certain point of cortex extend to medulla from columns in Bertini। Medulla contain many pyramid each extending into pelvis। medulla वो contain करती है pyramids, और जो extend होती है pelvis में। The tip of pyramid is called papilla। जो हमारा pyramid की टिप होती है उसको हम papilla बोलते हैं। मेजर, और ये मेजर कलेक्टिंग डक्ट होता है। ओपन एंड द स्पेस लार्जर एंड स्मॉलर इनटू व्हिच pyramid open are called major and minor
कैलेक्स जो हमारी स्पेस होता है लार्जर स्मॉलर होता है, पिरामिड में ओपन होती है, उसे हम मेजर और माइनस कैलेक्स कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं ये किडनी का कुछ शेप है, ये किडनी है, ये मेडुलरी पिरामिड है, ये पिरामिड बने हुए हैं अंदर, ये हमारा रीनल कॉलम है, ये हमारा कोर्टेक्स है, ये रीनल कैप्सूल है, ये हमारी पूरी एक किडनी है। ये कैलेक्स है, रीनल आर्टरी, रीनल वेयर, रीनल पेल्विस, अर्थ, नेफ्रॉन। Each kidney are nearly 1 million complex tubular structure called nephrons which are the functional units। जो कि हमारे नर्व नेफ्रोन तो वो किडनी के अंदर हमारे एक फंक्शनल यूनिट होता है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, रीनल कैप्सूल एंड मेलाफिजियन बॉडी विच प्लाज्मा इज फिल्टर एंड रीनल ट्यूब्यूल इनटू विच द फ्लूइड फिल्टर फ्लूइड पासेज। जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड होता है, एक होता है रीनल कैप्सूल एंड एक होता है मेलाफिजियन बॉडी। इन प्लाज्मा इज रीनल फिल्टर एंड रीनल ट्यूब्यूल इनटू विच द फिल्टर फ्लूइड पासेज, जिससे कि हमारा जो फिल्टर फ्लूइड होता है वो फिल्ट्रेट होकर निकलता है। रीनल कैप्सूल हैव टू कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट है, टॉप कैपिलरी रूप्स called the glomerulus and double walled epithelium cup agglomeratum called the Bowman capsule। और जो रीनल कैप्सूल होता है उसमें दो बार कंपोनेंट्स होते हैं, एक टफ और एक कैपिलरी लूप्स। उसको हम ग्लैमरस भी बोलते हैं और डबल वाल्ड एपिथेलियम कप बोलते हैं। जो हमारे ग्लैमरस को जो हमारे ग्लोमेरस को सराउंड करता है उसे हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल। ब्लड एंटर इनटू ग्लोमेरस थ्रू द afferent arteriole and exit through the afferent arteriole। जो हमारा ब्लड एंटर करता है वो ग्लोमेरुलस में वो करता है एफरेंट आर्टियोल से और एग्जिट करता है इफरेंट आर्टियोल से। द आउटर वॉल ऑफ पेरिटल लेयर ऑफ ग्लैमरस कैप्सूल इज सेपरेटेड फ्रॉम द इनर वॉल नोन एज वेसिकल लेयर बाय द कैप्सूल स्पेस। जो हमारा आउटर वॉल होता है, पेरिटल लेयर होती है, उसे हम ग्लैमरस कैप्सूल जो हमारा सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं वेसिकल लेयर बाय द बोमन्स, जो जिसको हम कैप्सुलर स्पेस बोलते हैं, बोमन्स भी बोलते हैं। द रीनल ट्यूब कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल होता है वो कंसिस्ट करता है तीन पार्ट्स में। फर्स्ट है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पीसीटी, लूप ऑफ हैनर एलो एच, डिस्टल कॉन्कुलेटेड ट्यूब्यूल। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रेनल कैप्सूल। दिस आर मेड ऑफ सेल दैट आर हाईली मॉडिफाइड फॉर फिल्ट्रेशन। ये सेल्स होते हैं जो बहुत ही मॉडिफाइड होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, जिनको हम कहते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स ईच सेल हैव मैनी फुट लाइक एक्सटेंशन प्रोजेक्टेड फॉर द सेल। जो हमारे सेल्स होते हैं इसमें फुट लाइक एक्सटेंशन होता है, प्रोजेक्टेड रहते हैं स्पेस में। द एक्सटेंशन इंटरलिंक विद द एक्सटेंशन फॉर द नेबरिंग सेल्स। और जो हमारे एक्सटेंशन इंटरलिंक करते हैं वो करती है नेबरिंग सेल से। इस फिल टुगेदर लूजली लीविंग स्लिट्स। और इसमें ये टुगेदर फिट होते हैं, भी स्लिट्स होती हैं छोटी छोटी, कॉल्ड स्लिट पोर्स। और जो स्लिट्स होती हैं उनका हम होता है स्लिट पोर्ट। और फिल्ट्रेशन स्लिट्स अबाउट 25 नैनोमीटर वाइड, जो कि 25 नैनोमीटर वाइड होती हैं। द फिल्टर फ्लूइड कैन पास थ्रू द स्लिट्स। और जो फिल्टर फ्लूइड होता है वो उन स्लिट से पास होता है। पीसीटी पढ़ेंगे। पीसीटी इज अ proximal convoluted, the cell are cubical and have a prominent brushed border of a microvilli. Loop of handle. Loop of handle बनेगा, the descending loop of handle and the first part of ascending limb is made up of simple squamous epithelium. The thick part of ascending limb is made up of cuboidal to low columnar epithelia. DTC the cell is the DCT and collecting ducts are cuboidal for few macrovilli। ये हमारा डायग्राम है जिसमें रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं नेफ्रॉन के, जिसमें ब्लड वेसल डक्ट्स और ट्रिब्यूल की। ये हमारा डायग्राम फॉर रीनल कैप्सूल शोइंग द टाइपिकल सेल्स है। ये हमारा रीनल कैप्सूल का डायग्राम है और ये हमारा ब्लड वेसल्स का है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम cortical nephrons and juxtamedullary nephrons। About 80% 85% ऑफ नेफ्रॉन आर का सर जो हमारे cortical nephrons होते हैं 85%, बाकी 15% हमारे juxtamedullary nephrons होते हैं। The renal capsule of these nephron are used in the outer cortex। और ये outer cortex में ये प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स। और ये हमारे रीनल कैप्सूल जो हमारे प्रेजेंट होते हैं इनर कोर्टेक्स, ये आउटर में होते हैं ये इनर में होते हैं। द हैनल लूप इज थ्रू नेफ्रॉन्स इज शॉर्टर एंड लिमिटेड टू अपर मोडुलर। जो हैनल लूप होती है वो शॉर्टर होती है, लिमिटेड होती है ऊपर मेडुला तक ही, अपर मेडुला तक ही होती है। ये इसकी लूप लॉन्गर होती है और ये डीप मेडुला तक होती है। वास्का रेक्टा इज लैकिंग, जिसमें वासा रेक्टा होता है वो लैक करता है और इसमें डेवलप करता है। मेनली रिलेटेड विद एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन में रिलेटेड होता है और ये हमारा ओस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड होता है। तो हम पढ़ेंगे आगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन कैसे बनता है। द मेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज कंट्रोल टू कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो मेरा मेन फंक्शन होता है नेफ्रॉन्स का वो हमारा होता है
ब्लड फ्लूइड को कंपोजिशन करना और रिमूव करना वेस्ट हमारा ब्लड से है। द एंड प्रोडक्ट इज यूरिन, और जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसको हम यूरिन बोलते हैं, विच इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, जो हम बॉडी से निकाल देते हैं। इट कंटेन वेस्टेज एंड एक्सेस वाटर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो कंटेन वेस्टेज करते हैं एक्सेस वाटर वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यूरिन फॉर्म इन्वॉल्व थ्री प्रोसेसेस, में थ्री प्रोसेसेस होती हैं। फर्स्ट है ग्लैमुलर फिल्ट्रेशन, certain chemical move from glomerular capillaries into renal tubes. In tubular reabsorption, some of these chemicals move back into the blood plasma in tubular secretion. Certain other chemical move for tubular capillaries in the renal tube. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने जो बताया यूनिवर्सल एक्सक्रीशन। यूनिवर्सल एक्सक्रीशन ग्लैमुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूब्यूल सेक्रेशन माइनस ट्यूब्यूलर रिवर्सन। थ्री प्रोसेस होते हैं जो हमारे इन्वॉल्व होते हैं यूरिन में। फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड है ट्यूबुलर रिवर्सन, थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इट इज फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर इन विच ब्लड प्लाज्मा गेट फिल्टर थ्रू फिल्टर बैरियर। जो फिल्ट्रेशन होती है प्रोसेस जिसमें ब्लड प्लाज्मा होता है, वो फिल्टर होता है फिल्टर बैरियर से। Filter barrier, the vesicle layer of glomerular capsule and endothelium of glomerular capillaries से form endothelial capsule membrane that act as a filter, जो कि filter की तरह act करता है। ये vesicle layer होती है। And it's let some material for the blood pass and react passes of other filtered substances pass through the three layers of membrane in way following as order. Endothelial features of glomerular base, a member of glomerular sit membrane between podocytes। तो ये है कुछ डायग्राम जो कि फिल्टर एंड मेम्ब्रेन दिखाई गई है, जिसमें कि हमारा प्लाज्मा फिल्टर होता है जिसमें ब्लड अलग होता है और हमें यूरिन की फॉर्म में हो जाता है। ये था कुछ, ये हमारा आ गया हैनल लूप कैसे होती है ये देख सकते हैं आप, जिसमें कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते हैं वो इसमें जल जाते हैं, बाकी सब एब्जॉर्ब होके तो नीचे यूरिन बनता है। हमारा ट्यूबुलर सेक्शन एंड दिस इज रेगुलेशन ऑफ की किडनी फंक्शन। किडनी कैसे वर्क करती है। द ट्रू किडनी कैन एक्सक्रीट हेपरिन, किडनी होती है वो यूरिन remove करती है, which is also not beneficial for them. Those are nevertheless it is dehydrated and water is unavailable. The kidney can excrete a small volume of hypertonic urine concentrated to bar 1200 mosm a liter, making it possible to discharge waste for a minimum water loss। क्योंकि जितने में जो हमारी किडनी होती है वो पहले फिल्टर करती है सारी प्रोसेस करके, बाद में या अर्तर में यूरिन बनाती है और वो हमारा यूरिन हमारा बाहर आ जाता है। फर्स्ट अमाउंट होता है जो यूरिन होता है 1 to 2 लीटर डे हमें यूरिन होता है। पीएच होती है इसकी यूरिन की 5 to 7, जनरली एसिडिक होता है हमारा यूरिन। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमें 1.01 से 1.03 तक। यूरिया होता है -2.2 ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ यूरिन। साल्ट होते हैं 2 ग्राम, मेनली NaCl जो हम सॉल्ट खाते हैं, नॉर्मल कॉम्पोनेंट। वाटर होता है 1200 to 1500 ml। यूरिया होता है 25 से 30 ग्राम। यूरिक एसिड होता है 0.7 ग्राम। क्रेटाइन होता है 1.2 ग्राम। अमोनिया होता है 0.6 ग्राम। NaCl होता है 10 to 15 ग्राम। हम इसको बढ़ा करके देख सकते हैं, जैसे कि ये KCl है 2.5 ग्राम। मैग्नीशियम है 0.2 ग्राम। फॉस्फेट है 1.7 ग्राम। और सल्फेट 2.0। ये हमारा होता है होमोडायलिसिस। होमोडायलिसिस होती है, कई बंदों की किडनी खराब हो जाती है तो हमें डायलिसिस करनी पड़ती है। डायलिसिस में ब्लड यूरिया लेवल अमोन पेशेंट सफरिंग फॉर किडनी फेल, जिसकी किडनी फेल हो जाती है तो वो इस प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। इन सच पेशेंट आर्टिफिशियल किडनी यूज टू रिमूविंग एक्सक्यूज एरिया फॉर द ब्लड बाय द प्लस। जो हमारी ये किडनी होती है वह आर्टिफिशियल किडनी होती है, बाहर होती है, जिसमें हमें जो कि हेल्प करती है यूरिया रिमूव करने में। हमारा जो डिसऑर्डर होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, इसमें ये होता है कि फॉर्मेशन हो जाती है ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन की, नॉर्मल से लेस यूरिन हो जाता है। नो यूरिन फॉर्मेशन होते हैं, एनुरिया बोलते हैं जिसे हम। फिर आते हैं फिर बॉडी इन यूरिन एल्गेशन, बॉडी इन यूरिन, द यूरिन टर्न बैक ऑन एक्सपोजर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस।